नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, इसको लेकर सभी मीडिया चैनल और एजेंसियां लगातार सर्वे कर रही हैं। अब इंडिया टीवी का सर्वे सामने आया है और इस सर्वे ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। असल में इस इंडिया टीवी के सर्वे में बताया गया कि कांग्रेस पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी, अपने कट्टर दुश्मनों से मिलने के बावजूद भी 100 का आंकड़ा छूने से काफी दूर है। और ये जो है, जो इस समय सर्वे आया है, वो ये भी बता रहा है कि एक बार फिर से देश की जनता, देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं, उन्हीं पर भरोसा जता रही है। और जनता का कहना यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है, 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर बना दिया जाए तो यह देश कई गुना तेजी से तरक्की करेगा। और इसलिए जो एनडीए है उसको पसंद किया गया है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को कोई पसंद नहीं कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा भी की, काफी नाटक नौटंकी भी की, जिस तरह से इन्होंने किया, अब उसमें आप देख लो कि फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम यहां तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने शुरू किया था, लेकिन अब उसका ट्रेंड पकड़ लिया है कांग्रेस ने। चाहे तो हिमाचल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, और फिर चाहे आप मध्य प्रदेश या आप राजस्थान में देख लीजिए, कांग्रेस के नेता लगातार फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। यहां तक कि बस की यात्रा फ्री कर देंगे, महिलाओं को चूल्हा गैस का दे देंगे, और पता नहीं क्या क्या इस तरह की योजनाएं कर रहे हैं, जिसमें कि हम ये देख भी रहे हैं कि जिन राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार है वहां बुरा हाल है। लेकिन जो सर्वे आया है, उस सर्वे में जहां एक तरफ आप देख लीजिए कि जो मोदी सरकार है उसका एजेंडा क्या है, उसका एजेंडा है विकास, और फ्री की रेवड़ियों के हमेशा मोदी जी विरोध में रहे। उनका कहना यह है कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सारी सुविधा मिलनी चाहिए जो एक जरूरतमंद व्यक्ति को चाहिए। मकान फ्री मिले तो मकान फ्री, मकान के अंदर बिजली हो, पानी का कनेक्शन हो, फिर जलाने के लिए गैस हो ताकि आंखों को बचाया जा सके, और अगर व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसके लिए बीमे की फैसिलिटी हो, यानी उसका इलाज प्राइवेट से इस अस्पताल में भी अच्छे से हो सके, इसकी व्यवस्था हो। बच्चे पढ़ रहे हो तो पढ़ाई में व्यवस्था हो, और उसके बाद अगर बच्चों का मन करता है कि मैं नौकरी नहीं ढूंढूंगा, मैं अपना खुद का काम करूंगा, तो स्टार्टअप खड़ा करने के लिए भी उनको बैंक से लोन देकर मदद की जा रही है। यानी एक परिवार के बसाने से लेकर विवाह, फिर बच्चा, फिर बच्चे की पढ़ाई, फिर परिवार का पल्ला पोसना, और उस बच्चे का खुद का कोई रोजगार खड़ा होना, ये जो योजना है ये केवल मोदी सरकार में है, जिन्होंने पहले कहा था कि नौकरी खोजने वाला नहीं, नौकरी देने वाला हम देश का युवा बनाना चाहते हैं। और इसीलिए ये जो सर्वे आया है, इसमें 543 सीटों पर सर्वे किया गया, जिसमें एनडीए को 315, जी हां, 315 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये मैं आपको फिर भी दोहरा दूं, ये इंडिया टीवी का सर्वे है, आज का सर्वे है। 2024 में क्या होगा ये या तो बहुत बड़े ज्योतिषी जानते हैं, या मोदी जी के मन में क्या है वो जानते हैं। लेकिन तीसरा मैं भी आपको अनुमान बता रहा हूं। एक विश्लेषक होने के कारण मेरा भी एक आकलन है कि 2024 में पहली बात तो चुनाव किस माहौल में होगा ये अभी कोई नहीं जानता। परिसीमन की रिपोर्ट आ जाएगी, वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, तो ये आंकड़े बदल जाएंगे। इसके अलावा कई काम ऐसे हैं जो मोदी जी को लिए वो एक संकल्प है और उनको वो करने हैं, तो उसके करने के लिए भी अभी मोदी जी के पास कम से कम 6 महीने तो हैं। उस 6 महीने में कौन कौन से ऐसे बड़े काम हैं जिनको मोदी जी प्रायोरिटी पे अगर रखेंगे तो निश्चित जान लीजिए कि ये आंकड़े सब ध्वस्त हो जाएंगे। कांग्रेस को मैं आज कह रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं, आप नोट कर लीजिए, 25 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को पूरे देश में नहीं मिलनी हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी के अगर जीवन को मैंने समझा है, मोदी जी की कार्यशैली को अगर मैंने स्टडी किया है, तो मैं जानता हूं कि मोदी जी पूरे 4 साल मेहनत से काम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, और जब लास्ट का समय आता है चुनावी, उस समय वो शुद्ध राजनीति करते हैं। राजनीति का मतलब जो राजनीतिक तौर पर उनके प्रतिद्वंदी हैं उनको कैसे मात दी जाए, इस पर विचार करते हैं। आपने देखा जिस तरह से आतंकवाद जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई तो आतंकवाद समाप्त कर दिया, इक्का दुक्का कहीं घटना है।
भ्रष्टाचार को खत्म करने का मोदी जी ने ठाना, तो भ्रष्टाचार पर अभी प्रहार होना काफी है, लेकिन बड़े बड़े लोगों को उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। और अब इसी तरह कांग्रेस मुक्त भारत अभियान मोदी जी का जो है, वो 2024 में बस यूं समझ लीजिए कि सेमीफाइनल होने जा रहा है और 29 में फाइनल हो जाएगा, 0 पे आ जाएंगे। तो ये 25 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को नहीं मिलनी। हालांकि मैं तो इंडिया टीवी के सर्वे की अगर बात करूं तो इस 543 सीटों में एनडीए को 315, और जो इंडी अलायंस बनाया है, जैसा मैंने कहा कि इसमें कांग्रेस ने इस बार उन लोगों को भी जोड़ा जैसे कि आम आदमी पार्टी, जो हमेशा कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाते रहे, शीला दीक्षित के भ्रष्टाचारों की बात की, देश के भ्रष्टाचारों की बात की और फाइलें दिखा रहे थे केजरीवाल जी, लेकिन उनको इन्होंने साथ लिया है। इसी तरह जो बाकी लोग हैं उनको एक मंच पर लाए। भारत जोड़ो यात्रा पहली बार राहुल गांधी ने की, पहली बार खेत में ट्रैक्टर चलाया, पहली बार उन्होंने मोटरसाइकिल का मैकेनिक का रोल किया, फिर उन्होंने इसी में आपने देखा कि बढ़ई का रोल करते हुए एक दिन नजर आए, फिर वो कभी ट्रक की यात्रा कर रहे हैं, कभी वो विदेशों में जाकर के प्रवचन दे रहे हैं देश विरोधी। और ये सारा कार्यक्रम करने के बावजूद अडानी पर प्रहार और मोदी जी पर प्रहार, कभी एलआईसी डूब रही है, कभी एसबीआई डूब रही है। माने ऐसा लग रहा है कि जैसे चीन के एजेंडे पर पूरा फोकस कांग्रेस का है उसको चलाने का, लेकिन इसके बावजूद भी जो इंडिया अलायंस को है वो 172 सीटें ये इंडिया टीवी का सर्वे दे रहा है। इसी में आपको बता दें, अगर मैं पार्टी वाइज अलग करूं तो ये सर्वे बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर 293 सीटें आ रही हैं, जो पिछले बार से 10 कम है। ये 10 कम है। ऑब्वियसली आप देखिए कि एक तो आम आदमी पार्टी पुरानी पार्टी हो गई है, मतलब देश में अब उसको प्रचार करते हुए 5 साल तो हो ही गया है पिछले साल से, और इसके अलावा जो कांग्रेस है वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गई है, तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को मिल रहा है। यहां आपको यह भी समझ ले कि अब कांग्रेस को विपक्षी पार्टी का दर्जा भी नहीं मिलने जा रहा है। तो वो जो 10 सीटों की कमी है वो इसी तरह से है। और इसमें जो सर्वे है 293 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस 70 सीटें ये सर्वे दिखा रहा है, और ये इसमें दिखा रहा है कि पिछली बार से 18 सीटें ज्यादा आ रही हैं, ये प्लस दिखा रहे हैं। इनका आइडिया ये है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर है, फिर राहुल गांधी ने जो तरह तरह के रोल किए हैं उनका असर है। लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये इनका सर्वे है, मेरा भी अपना एक सर्वे है, और मेरा सर्वे ये कहता है कि 25 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को नहीं आनी है। लेकिन फिलहाल इसी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी को 6 सीटें मात्र मिलेंगी पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए। और आपको बता दूं कि जैसा कि अभी इंडिया अलायंस का ये पार्ट है, ये अलग हो जाएंगे, पूरे देश में एक साथ लड़ेंगे, ऐसी मुझे तो उम्मीद लग रही है। तो 5 सीटें इनको पिछली बार, क्योंकि इनकी मात्र 1 सीट है, और उसके अलावा अब ये हो जाएंगे 6। इसी तरह से टीएमसी जो है उसको ज्यादा, और बल्कि कहूं तो विपक्षी पार्टियों में सबसे ज्यादा फायदा होने जा रहा है, उसको 30 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जो पिछली बार 22 का आंकड़ा था, यानी 8 सीटें उसको ज्यादा मिल रही हैं। और इसीलिए आपको याद होगा कि ये जो सर्वे है, ये तो एक इंडिया टीवी का सर्वे है, ममता दीदी का भी अपना एक सर्वे होता है, पार्टी अपने आप में आकलन कर लेती है। ममता दीदी इसीलिए इंडिया अलायंस को सीधे सीधे ये कह रही हैं कि सीटों के बंटवारे पर बात करो। दूसरा, उन्होंने ये भी कह दिया कि पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों के साथ मैं खड़ी नहीं होंगी, यानी उनके साथ एक मंच पर नहीं आऊंगी। ममता दीदी अगर इस इंडिया अलायंस को छोड़ देती हैं तभी पश्चिम बंगाल में उनको 30 सीटें मिलेंगी। ये भी टीएमसी को याद रखना चाहिए। ये जो सर्वे है इसी आधार पर है। अगर वो इंडिया अलायंस में शामिल होंगी तो निश्चित रूप से वामपंथी दलों को भी सीट देनी पड़ेगी, कांग्रेस को भी सीट देनी पड़ेगी, और जो दीदी के हिस्से में सीट आनी थी वो नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के पास एक पुख्ता कहने के लिए बात रहेगी कि देखिए ये ममता बनर्जी, जिसको पश्चिम बंगाल की जनता ने कम्युनिस्टों को उखाड़ फेंकने के लिए वोट किया, कितने ही कार्यकर्ता मारे गए, उनको ये न्याय दिलाने के नाम पर ममता दीदी आई थी और आज उन्हीं के साथ खड़ी हो गई। तो पश्चिम बंगाल में उसका असर होगा। और इसलिए आपको यह भी बता दूं, एक मैंने आपके लिए कहा कि वो अलग लड़ेंगे, इस इंडिया अलायंस से अलग हो जाएंगे, दूसरा ममता दीदी भी अलग हो जाएंगी। एक जो है आपको बता दें, ये सबसे बड़ा दल 30 संख्या लेकर के आ रहा है, बीजेडी, ये 13 सीटें लेकर आ रही है, पिछली बार से एक ज्यादा। शिवसेना शिंदे ये 4 सीटें लाएंगे, पिछली बार ये 12 थी, यानी इनको 8 का घाटा है, जो ये 2 फाड़ शिवसेना के हुए हैं। ये 8 सीटें कहां जा रही हैं, तो ये उद्धव ठाकरे गुट को मिल रही हैं 8 सीटें, और इनको
पिछली बार से 2 ज्यादा है, क्योंकि दोनों मिला देंगे तो ज्यादा हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिलेंगी, पिछली बार से 1 कम। आरजेडी को 7 सीटों का फायदा होता दिख रहा है, और यह फायदा लेने के लिए आरजेडी जो जेडीयू के साथ आई है इसका, और जातिगत जो इन्होंने गणना कराई है उसमें ये यादवों को ये समझाने में, ज्यादा संख्या दिखाने में कामयाब रहे और ये ज्यादा सीटें लेंगे, इसलिए ज्यादा सीटें आ रही हैं। जेडीयू जो है वो जेडीयू को 7 सीटें मिलती दिख रही हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी एनडीए का हिस्सा थे तो इनके पास ज्यादा सीटें थी, 16 सीटें लेकर आए हुए थे, अब इनको 9 सीटों का घाटा है। इसी 9 में से 7 सीटें ये आरजेडी को जाएंगी। डीएमके 21 सीटें लेकर आ रही है, 3 का घाटा है। एआईडीएमके 6, जिसको 5 का फायदा है। एनसीपी शरद पवार की जो है उनको 3 सीटें मिलेंगी, 2 सीटों का नुकसान है, और ये 2 सीटें अजीत पवार के खाते में जाती दिख रही हैं, यानी जो पहले से सांसद है उन्हीं को रिपीट करेंगे। वाईएसआर कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो उनको 15 सीटें मिलने जा रही हैं, जो कि पिछली बार से 7 कम है। टीडीपी, और ये जो टीडीपी है इसको 10 सीटें मिल रही हैं, जो पिछली बार से 7 ज्यादा है। 3 थी, 10 हो जाएंगी। और इसका फायदा आपको बता दें, टीडीपी का फायदा क्योंकि एनडीए का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। यहीं आपको यह भी बताता चलूं, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश का हूं, बाबा जी के प्रदेश का हूं, तो भाई उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ जी का नारा है कि 80 से 80 सीटें वो जीतेंगे, लेकिन एंटी इनकम्पेंसी भी होता है, और थोड़ा सा ये मैं कहूंगा कि भीतर घात जैसी चीजें दिख रही हैं, उसको देखते हुए अब जो रिजल्ट है ये असल में, जैसा फिर भी कहूं कि इंडिया टीवी का है, तो बीजेपी को 71 सीटें उत्तर प्रदेश में 80 में से मिलती हुई दिख रही है, समाजवादी पार्टी को 4, कांग्रेस को मात्र 2, और आम आदमी पार्टी को यहां से 2 सीटें, आम आदमी हो या समाजवादी, 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जो मध्य प्रदेश है, बीजेपी को 29 में से 25 सीटें और कांग्रेस को 4। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, वहां बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 4। दिल्ली में 7 सीटें हैं, और इसको लेकर काफी चर्चा है कि दिल्ली में क्या होगा। तो दिल्ली में आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी अपने सारे 60 सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी, और इसी तरह वहां कांग्रेस के कैंडिडेट भी 7 सीटों पर उतरने की संभावना है, और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। एडवांस में बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो खबरें आ रही थी कि 7 सीटों पर कोई नए कैंडिडेट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो नए चेहरे मिल सकते हैं, और इसीलिए 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कुल मिलाकर ये जो सर्वे है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए काफी संतोषजनक और खुशी की बात है। वहीं दूसरी तरफ ये सबसे ज्यादा झटका अगर किसी को है तो वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये दावा करने की कोशिश कर रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने मीडिया मैनेज किया, हवा बनाने की कोशिश की कि इस देश में यदि कोई सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है वो तो केजरीवाल है, और प्रधानमंत्री बनने की योग्यता अगर कोई रखता है वो तो केजरीवाल है। और केजरीवाल वो हैं जिन्होंने मोदी जी को चुनौती वाराणसी में जाकर दे दी थी, वाराणसी से टिकट लड़े थे। यही हैं जो सबसे ज्यादा बदतमीजी कर सकते हैं मोदी के खिलाफ, गाली दे सकते हैं विधानसभा में, उनको बेईमान और चोर कह सकते हैं, दुनिया भर की चीजें। लेकिन अब वो हवा निकलती दिखाई दे रही है इस सर्वे में कि आम आदमी पार्टी जो है वो अब इसमें कहीं हमें दिखाई नहीं दे रही, मात्र 5 से 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। तो ये जो है झटका आम आदमी पार्टी को और इनके साथ कांग्रेस को। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि मेरा जो ये इंडिया टीवी ने सर्वे किया इसके पैरेलल में मैंने जो अपनी बात रखी, आप उससे कितने सहमत हैं?